हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में वैकेंसीज निकली हैं, उसके लिए ट्रिपल सी और ओ लेवल को कंपलसरी किया गया है। तो क्या आपने अभी तक ट्रिपल सी या ओ लेवल का फॉर्म फिल कर दिया, जिससे कि आप आने वाले टाइम में एग्जाम दे सकें? चलिए, आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ट्रिपल सी का फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो गई है। अब मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन किया। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में टाइप करना है student.nielt.gov.in। देन आपको एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने, आपको इस नोटिफिकेशन को क्रॉस करना है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अपने पेज को, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिए हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी लिटरेसी प्रोग्राम, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो हमारा आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर आपको कई कोर्सेज दिख रहे हैं, जिसमें हमारा कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है ना। तो आपको कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। आपको इसको स्क्रॉल करना है धीरे धीरे, और आप देखें यहाँ डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है। देन आई एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ गया। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म को बड़ी सावधानी से और हर एक इंफॉर्मेशन को करेक्ट फिल करना है, जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्म के एक एक फील्ड को बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से फिल करना मैं आपको सिखाता हूँ, बिना किसी गलती को किए। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद NIELIT। तो मैंने पहले कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया हुआ, तो मुझे नो करना है। अगर आपने किया हो तो आपकी मर्जी, आप यस करेंगे। मैंने पहले कभी ट्रिपल सी नहीं दिया, तो मैं नो करूंगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स फुल नेम, तो ठीक है मैं अपना नाम डाल दूंगा, यहाँ पे नेम फिल कर दूंगा। तो मेरा नाम हेमंत सिंह। ठीक है, तो मैंने अपने नेम को फिल किया। उसके बाद केयर ऑफ, देखभाल, माता पिता या गार्जियन, मेरे फादर हैं तो मैं अपने फादर का नेम डालूंगा। ठीक है, मदर्स नेम, आपको अपना मदर नेम फिल कर देना है। ठीक है, आपको हर एक फील्ड में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी और का कुछ भी डाल देंगे तो आप एक्सेप्ट हो जाएं, आपका फॉर्म गलत माना जाएगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से कैलेंडर के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 25। ठीक है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, आपको कैलेंडर के थ्रू अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम आते हैं ओबीसी में, तो मैंने ओबीसी डाला। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, है ना। सरकारी कर्मचारी, सरकार के उपक्रम, स्व कार्यरत या अदर। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला। डिसेबिलिटी मतलब कोई आप विकलांग वगैरह तो नहीं है, नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, EWS इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स, तो वो भी नहीं हूं मैं, नो करेंगे। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। ठीक है, फोन विद STD कोड कोई नीड नहीं है। आपको मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिससे कि आपके पास मैसेजेस वगैरह आ सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको वही फोन नंबर यहाँ पे डालना है। तो लाइक मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ 8384860182। यही फोन नंबर मेरे इंस्टीट्यूट का है। तो इन फ्यूचर अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या आप कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल की। ये ईमेल आईडी मेरे इंस्टीट्यूट के। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, तो मैं अपना इंस्टीट्यूट एड्रेस डालूंगा। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको फिल करना है। ठीक है, सिटी में हमारा आगरा,
स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आगरा। ठीक ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है 282005, जैसा कि मेरा ये पिन कोड है। उसके बाद पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट हो, लाइक ग्रेजुएशन और हायर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बिलो 10, 12 जो भी है, तो मेरा ग्रेजुएशन और हायर, तो मैंने ग्रेजुएशन और हायर को सिलेक्ट किया। अब ईयर ऑफ पासिंग, तो मैंने 2017 में अपना पीजी किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था, मैंने वो ईयर डाल दिया। ठीक है, अप्लाइड किसके रूप में आप आवेदन किया, सीधा या इंस्टीट्यूट, आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, और अगर आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, दोनों में कोई इशू नहीं है, आप चाहे डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट के थ्रू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट किया। अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, किस परीक्षा के लिए, तो देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एवरी मंथ एग्जाम साइकिल, उसके बाद सिलेक्ट एग्जाम नेम, तो फेब 2016, मतलब अभी हमारा दिसंबर चल रहा है और आज की डेट में मैं इस एग्जाम फॉर्म को फिल करता हूँ, तो जो आने वाला फेब है, मतलब फेब 2026, उसमें मैं ट्रिपल सी का एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। एग्जामिनेशन लोकेशन, तो आप जहाँ भी एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो मैंने उत्तर प्रदेश लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आगरा सिटी को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं आगरा में रहने वाला हूँ, तो भाई आगरा को ही सिलेक्ट करूंगा, मैं दूर का स्टेट क्यों करने लगा या दूर का सेंटर क्यों लेने लगा। अगेन यूपी, और अब अगर बाई चांस आगरा में सीटें फुल होती हैं उस समय जिस समय आपका एग्जाम होना है, तो आप अपना नियर अबाउट कोई स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी नियर अबाउट आप डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है या जो भी एग्जाम सेंटर आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे नियर अबाउट पड़ता है, सबसे जो मेरे पास पड़ेगा वो पड़ेगा मेरा मथुरा, तो मैं यहाँ से अपने मथुरा को सिलेक्ट कर लूंगा। कृष्ण जी की नगरी है तो अपने मथुरा को सिलेक्ट कर लूंगा, इस बहाने में उनके दर्शन भी कराऊंगा, एक तीर से दो निशाने करूंगा मैं उस दिन। ठीक है, आधार कार्ड नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। देखिए इसके ऊपर स्टार नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है अपार आईडी, स्टूडेंट के लिए एक अपार आईडी कंपलसरी है। इसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट हमारा पूरा डेटा कलेक्ट करती है कि हमने कब कौन सा एग्जाम दिया, कब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट वगैरह जो भी है। तो अपार आईडी आपको डिजी लॉकर के थ्रू बनानी है। ये कैसे बनाई जाती है इसके लिए भी मैं एक वीडियो भी क्रिएट करूंगा, जिससे कि हम ये जान जाएंगे कि अपार आईडी किस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है लेकिन ये मैंडेटरी है, देखिए स्टार लगाए तो अपार आईडी आपको डालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोटो अपलोड, तो अब हमें अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने से पहले हमें देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी हमारा फोटो है उसकी विड्थ 132 px एंड हाइट 170 px होनी चाहिए, और उसका जो साइज है 5 KB टू 50 KB होना चाहिए, और जो DPI है रिजोल्यूशन है 96 to 300 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही इन कामों को करके रखा है कि अपने फोटो को वगैरह को कंप्रेस करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं चूज फाइल करता हूँ, और जहां पर भी मेरा वो फोटो वगैरह अपलोड है, सेव है, वहां से मैं इनको उठा के अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम में आया, मैंने फोटो को सिलेक्ट किया और देन ओपन। ठीक है, देखिए मेरा फोटो एक ही बार में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है सिग्नेचर, तो आपने अपना साइन करके रखना है, देन उसको भी उसी तरीके से कंप्रेस कर लेना 5 KB टू 20 KB। विथ जो है 170 टू 132 px होगी, और इसका DPI जो है 96 to 200 होगा। ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी साइन को भी कर रखा है, तो अपलोड फाइल्स, देन आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, ओपन। देखिए मेरा साइन आ गया, क्योंकि मैंने ये काम पहले ही कर रखा है, अदरवाइज नहीं किया होता ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे अपलोड होने में दिक्कत होती। देन चूज फाइल। ठीक है, और यहाँ पे करना है हमें थंब, तो मैंने यहाँ पे थंब को लिया, देन ओपन। ठीक है, देखिए हमारा थंब भी अप्लाई है, वो थंब भी अपलोड हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है आपको वो फिल करना है 772031। ठीक है आपने इसको फिल किया, आपको इसको टिक करना है डिक्लेरेशन को, देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट क्लिक कर देंगे, देखिए अभी मैं अगर सबमिट क्लिक करता हूँ तो एरर आएगा, मीन्स वो सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अपार आईडी नहीं डाला, और अपार आईडी कंपलसरी, तो अपार आईडी आपको बना लेनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपार आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो
अभी आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां से आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसका फिर आने वाले फेब में आपको एडमिट कार्ड के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ईमेल आईडी के थ्रू, आपके मैसेज के थ्रू, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए CCC रिलेटेड तो आपको मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट से अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।